चलिए हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, लिक्विड डोज फॉर्म में, मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में। ठीक है, आगे क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था सिरप के बारे में बात कर रहे थे। सिरप का जनरली हम लोगों ने डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन की बात करी थी, सिरप क्या है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने कहा था अगर डिफिनीशन पूछी जाती है या इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि सिरप क्या होती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सिरप इज आ एक्वस मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म विच कंटेन शुगर आर सुक्रोज, या सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज अ विस्कस प्रिपरेशन इंटेंडेड आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज और ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। ये हमने आपको बताया था सिरप के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे फॉर्मुलेशन की क्या है। ठीक है, देखिए फॉर्मुलेशन में आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर हम सिरप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना है हमको, ये लेबोरेटरी का पोर्शन है। आपको मैं आइडियोलॉजीज के थ्रू बता दूंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन में आपको पढ़ना है इंग्रेडिएंट क्या होंगे। क्या पढ़ना है? इंग्रेडिएंट के बारे में कि इंग्रेडिएंट क्या होंगे आपके। दूसरा आपको पढ़ना पड़ता है कि प्रोसीजर क्या है। क्या है प्रोसीजर, क्या होता है किसका, फॉर्मुलेशन का, कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि इवैल्यूएशन क्या है। किसकी बात करेंगे? इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब उसका परीक्षण हमको करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि इवैल्यूएशन के बाद उसकी लेबलिंग की। किसकी बात करेंगे? लेबलिंग की बात करेंगे। लेबलिंग मतलब आपको पता है क्या होता है? लेबलिंग का मतलब होता है कि उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, कि आपने क्या बनाया है, उसमें कौन कौन इंग्रेडिएंट पड़े हैं, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया, ये चीज़ें आपको लेबलिंग के थ्रू आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्रेडिएंट में दो चीज़ें, यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, इसमें कवर हो रहा है। ओके, चलिए इंग्रेडिएंट में मैंने आपको बताया था कि एक तो एपीआई लेना होता है, समझिएगा अच्छे से, क्या लेना है आपको? एपीआई लेना है। दूसरा क्या होगा आपका? एडिटिव या एक्सिपिएंट होंगे। क्या होंगे? एडिटिव या एक्सिपिएंट होंगे। मैंने आपको बताया कि एपीआई में मान लीजिए आप एक्सपेक्टोरेंट की बना रहे हैं, सिंपल सिरप हम बना रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका? सिंपल सिरप का, सबने बनाई होगी सिंपल सिरप। ठीक है, सिंपल सिरप हम बना रहे हैं, तो सिंपल सिरप को बनाने के लिए जो एपीआई होगा उसमें हम सुक्रोज की बात करते हैं। किसकी? सुक्रोज की बात करते हैं। हम सुक्रोज लेंगे, सिंपली शुगर कह सकते हैं, जो आर्टिफिशियल शुगर होता है। इसमें हमने ले लिया, क्या ले लिया? सुक्रोज ले लिया। ठीक है, ये आपका एपीआई हो गया। एडिटिव में जैसा सबसे पहले हम लेंगे व्हीकल। क्या है? ठीक है, व्हीकल में मैंने क्या होता है आपको कि हम व्हीकल में वाटर ले सकते हैं, मतलब ठीक है, हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। नेक्स्ट व्हीकल के बाद हमने क्या ले, उसमें मेंशन कर लिया सॉल्वलाइजिंग एजेंट के बारे में। क्या बताया कि सॉल्वलाइजिंग एजेंट। देखिए सॉल्वलाइजिंग एजेंट हम ले भी सकते हैं, ये हीट प्रोसेस उसको सॉल्वलाइज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, उसकी बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे उसमें आर्गेनोलेप्टिक एडिटिव। क्या लेंगे? आर्गेनोलेप्टिक एडिटिव। आर्गेनोलेप्टिक एडिटिव में हम लेंगे कलरिंग एजेंट ले लेंगे, उसका कलर फॉर्मेशन करने के लिए, कलर अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट हमने कहा था उसमें स्वीटनिंग में हम सुक्रोज हमने लिया ही था, स्वीटनिंग कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर इसके अलावा कोई अदर सिरप बना रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक की सिरप बना रहे हैं, तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट मिलाते हैं, ये भी बात आप समझते चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे फ्लेवरिंग एजेंट। क्या लेंगे? फ्लेवरिंग एजेंट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे स्टेबलाइजर। क्या ले लेंगे? स्टेबलाइजर। इसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट ले लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट आपका प्रिजर्वेटिव। क्या है आपका? प्रिजर्वेटिव। देखिए ये जो हमने सॉल्वलाइजिंग एजेंट लिया है, इसी सॉल्वलाइजिंग एजेंट के साथ हम दो तीन चीज़ें और ले लेंगे, जैसे पीएच एडजस्टमेंट करना। ये तो बात हम करते हैं। पीएच एडजस्टमेंट क्या है वो भी हम बताएंगे अभी। तो अगर हम सिरप का फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो एपीआई होगा। एपीआई में हमने सुक्रोज ले लिया, हम सिंपल सिरप की जनरली बात कर रहे थे। ठीक है, एडिटिव में हमने क्या लिया? व्हीकल ले लिया, व्हीकल मतलब वाटर ले लिया हमने। नेक्स्ट सॉल्वलाइजिंग एजेंट ले लिया, जिसको सॉल्वलाइज करेंगे सुक्रोज को।
नेक्स्ट हमने ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव में कलर रिक्वायरमेंट, कलरिंग एजेंट ले लिया, स्वीटनिंग एजेंट रिक्वायरमेंट है नहीं सिंपल सिरप में, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, कोई मतलब नहीं उसका है। अगर कोई अदर एंटीबायोटिक सिरप बना रहे हैं, कुछ अदर सिरप बना रहे हैं, तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं अगर टेस्ट उस ड्रग का अनप्लीजेंट है उस केस में। नेक्स्ट हम लोग लेंगे फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर को चेंज करने के लिए। स्टेबलाइजर जरूर हम डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये डालेंगे। लेकिन यहाँ पर सर्फेक्टेंट की बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट काम होता है कहाँ पर? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने में, वो हमने बात आपको बताई थी एडिटिव में। तो अब ये हो गई इंग्रेडिएंट की बात। देखिए व्हीकल में आपको वाटर मैंने बता दिया है, सॉल्बलाइजिंग एजेंट क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव में कलरिंग या स्वीटनिंग फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ये आपको एडिटिव जो क्लास हमने पढ़ाई थी उस वीडियो में सारी डिटेल और इनके एग्जाम्पल भी उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्योंकि डिटेलिंग ज़्यादा करेंगे तो क्लास आपकी ये वीडियो आपका लेंदी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब ये बात हो गई इंग्रेडिएंट की। दूसरा हम प्रोसेस करते हैं, बात करते हैं प्रोसीजर की। देखिए प्रोसीजर आपका जनरली है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम ग्लासवेयर को वॉश करके रख लेंगे अपने पास। हमने ग्लासवेयर ले लिया और उसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एपीआई लेंगे, एपीआई मतलब सुक्रोज लेंगे, ठीक है। हमने सुक्रोज लिया और सुक्रोज की मात्रा को हमने काउंट कर लिया, कितने ml तक आप सिरप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने सुक्रोज के मात्रा को आपने वेट कर लिया है, ठीक है, आपने वेइंग कर लिया कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे कि सुक्रोज में आप वाटर डाल देंगे, ठीक है। आपने वाटर ऐड कर दिया, सिंपल वाटर नहीं डालते, स्टाइल वाटर डालते हैं, ठीक है। वाटर आपने डाल दिया और वाटर डाल करके हमने क्या किया, ग्लास पर उसको स्टेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक सिंपल प्रोसीजर आपका सिंपल सिरप के लिए बता रहा हूँ। आपने क्या किया, उसको ग्लास रॉड के साथ स्टेयर करना स्टार्ट किया। स्टेयर मतलब उसको हल्का सा घुमा देना, ठीक है, ताकि वो क्या हो, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। अगर वो डिजॉल्व नहीं होता है, सुक्रोज है आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्बिलिटी वाटर में होती है, वो सॉल्बलाइज हो जाता है वाटर में, तो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं डिजॉल्व होता है तो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर दे देंगे, टेम्परेचर मतलब हीट जनरेट कर देंगे। जब हम टेम्परेचर देंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा प्रॉपरली। डिजॉल्व होने के साथ साथ हम अगर उसमें कलरिंग एजेंट, हमको कलर चेंज करना है तो कलरिंग एजेंट मिला देंगे, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे, स्टेबलाइजर में एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं उसी फॉर्मुलेशन में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये प्रोसीजर में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन था उस सिरप का वो मेंटेन हो गया, ना तो ज़्यादा विस्कस है और ना तो ज़्यादा डाइल्यूट है, एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में है। तो हमने उसको सिरप को अलग कर लिया। अलग करने के बाद उसको बॉटल में, या कह सकते हैं उसकी पैकेजिंग हमने कर ली। पैकेजिंग जब की तो पैकेजिंग हमने बताया था कि अगर जो ड्रग है, हम लिक्विड डोज फॉर्म की बात करें तो बॉटल में पैक करेंगे। अगर ड्रग लाइट रेजिस्टेंट है, लाइट रेजिस्टेंट रखना है आप कंटेनर में, मतलब वो लाइट से रेजिस्टेंट है, लाइट को पा जाने के बाद वो अपने आप को क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसे ड्रग को हम क्या करते थे, लाइट रेजिस्टेंट या अम्बर्ड कलर बोतल में स्टोर करते थे, हमने बताया था इससे पहले की क्लासों में, ठीक है। तो हमने उसको स्टोर क्या कर लिया, बोतल में रख लिया और उसके बाद हमने लेबलिंग की। अब देखिए लेबलिंग में कुछ चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या करना है। देखिए लेबलिंग में सबसे पहले आपको फॉर्मुलेशन का नाम लिखना होगा। जैसे सिंपल सिरप आप सुक्रोज आपने ये है तो उसमें आपने ऐड कर दिया, लिख दिया। फिर क्या होगा, फिर आपको ऐड करना है इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, जैसे सुक्रोज है तो आपने ऐड कर दिया, सुक्रोज इतनी अमाउंट में है। नेक्स्ट आपका आपने व्हीकल में क्या यूज किया, या फिर यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव क्या यूज किए हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आप उस कंपोजिशन में लिख देंगे। कंपोजिशन को लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे स्टोरेज। स्टोर कहाँ करना है, लिखा होता है इट स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट वेल क्लोज कंटेनर इन आ ड्राई एंड कूल प्लेस, ये आपको मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट आप लिखेंगे यूजेज। यूजेज में देखिएगा आप लिखा होता है कि डायरेक्ट बाय द फिजिशियन लिखा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बाय द फिजिशियन का मतलब है कि आप फिजिशियन से सलाह लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट तो डॉक्टर तो है नहीं, या तो फार्मासिस्ट या तो डॉक्टर से क्या करेंगे, आप सलाह कंसल्ट करेंगे, फिर डॉक्टर को बताएगा कि भैया इसको आप इस प्रकार यूज करेंगे, 5 ml यूज करेंगे या 10 ml यूज करेंगे, कैसे यूज करना वो चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वो क्या मेंशन होता है, उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP और लास्ट में लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो ये जो हमने आपको बताया है मैटर, ये आपका लेबलिंग प्रोसीजर के लिए फॉलो किया जाता है। हमने क्या किया, लेबलिंग कर लिया, उसकी पैकेजिंग कर ली, पूरा मटेरियल हमारा तैयार हो गया। अब हम जो मटेरियल हमारा बन गया तो ये नहीं कि हम उसको उठाकर मार्केट में लॉन्च कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रोसीजर क्या होता है उसका, आपकी बचा है आपका इवैल्यूएशन,
लेबलिंग आपकी हो गई। इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। आपने जो लेबलिंग में मेंशन किया है हम उसको देखें कि वास्तव में आपने इन चीज़ों को फॉलो किया है या ऐसे आपने मेंशन कर दिया है। तो इवैल्यूएशन में, लिक्विड डोसेज फॉर्म की इवैल्यूएशन में सबसे पहले क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। क्लैरिटी टेस्ट में आपने देखा होगा लेबोरेटरी में एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर की तरफ लाइट लगी होती है, यहाँ पर लाइट लगी होती है, और उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ब्लैक पार्ट होता है और एक क्या होता है, व्हाइट पार्ट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं क्लैरिटी टेस्टर। हमने क्या किया, लाइट को ओपन किया और यहाँ पर स्टैंड की सहायता से ब्लैक के सामने हमने उस सिंपल सिरप को स्टैंड कर दिया। हम ब्लैक के सामने इसलिए रखते हैं कि अगर उस सिंपल सिरप में कोई व्हाइट इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी मतलब पता है आपको ना सबको, कोई व्हाइट इम्प्योरिटी मतलब अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो हमको आसानी से दिख जाएगा ब्लैक के सामने व्हाइट इम्प्योरिटी। ठीक है, और व्हाइट के सामने अगर कोई ब्लैक इम्प्योरिटी है वो भी आसानी के साथ दिख जाएगी, इसलिए हम क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, तो आगे हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो चल रहा है अभी, थोड़ा हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, 2 मिनट बात कर लेते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे क्लैरिटी टेस्टर के बारे में, ये बात हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसकी जो आपने एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव मैच किए थे, मिलाए थे, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। हमने क्या किया कि उस ड्रग में थोड़ी सी ड्रग को लेकर के और हमने एक कल्चर मीडिया बनाया था। कल्चर मीडिया बनाया या फिर हमने ड्रग को ओपन कर दिया। उसमें आपने देखा होगा कि लेबल में लिखा होता है कि यूज बिफोर 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द क्लोजर, मतलब जो आपने क्लोजर ढक्कन को ओपन किया है उसको ओपन करने के बाद 1 मंथ के विदिन आप क्या कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 1 मंथ की यूज नहीं किया तो वो ड्रग डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी टेस्टिंग करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं कि ड्रग को हमने ले लिया और ओपन कर दिया, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, कल्चर मीडिया बनाई और कल्चर मीडिया में कोई एंटीबायोटिक मान लीजिए है सिंपली, ठीक है, एंटीबायोटिक की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक हमने ले लिया, सिरप आती सस्पेंशन आता है एंटीबायोटिक, हमने देखा होगा बच्चों को यूज करने के लिए। उस एंटीबायोटिक को लिया और एक कल्चर मीडिया हमने बनाई थी कि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक काम करेगी। हम क्या करते हैं, उस कल्चर मीडिया में जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई थी, कॉलोनी जनरेट हुई थी, उस कॉलोनी में हम क्या करते हैं, 1 या 2 ड्रॉप इस एंटीबायोटिक को वहाँ पर डिप कराते हैं, डालते हैं उसी कल्चर मीडिया में। हमने देखा कि एक ऐसा स्पेस जनरेट हुआ कि जहाँ पर जो बैक्टीरिया थे पूरी कॉलोनी वहाँ पर साफ हो गई, मतलब किल हो गए बैक्टीरिया। हम कहते हैं इस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। क्या कहते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन, इनहिबिशन कहते हैं। ये आपको बताता है कि ये जो आपकी एंटीबायोटिक है वो कितना काम कर सकती है पेशेंट की बॉडी में, उस बैक्टीरिया अगेंस्ट कितना काम करेगी, ये चीज़ आपको देखना होता है। तो इवैल्यूएशन में जनरली मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। लिक्विड डोज फॉर्म सबसे पहले क्लैरिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्लैरिटी के बाद उसमें हम ये देखते हैं, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसका फ्लेवर कैसा आ रहा है, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो ड्रग कितने दिन तक स्टेबल रहेगी और कितना इफेक्टिव है किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो ये आपका कंटेंट क्या हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप, ठीक है, या सिरप कोई भी हो, चाहे सिंपली हम कोई एंटीबायोटिक है, ठीक है, या इसके अलावा कोई अदर डिजीज के लिए यूज करने वाली है, उसके लिए हम ये फॉर्मुलेशन में मेंशन कर देंगे पॉइंट को, ठीक है। इतना आपका सिरप के बारे में हो गया। चलिए आगे के क्लास में हम लोग थोड़ा एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे मोनोफेसिल लिक्विड डोज फॉर्म पूछता है तो उसमें आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन के बारे में मेंशन करते जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप एक बार इस क्लास को देख लीजिए जिसमें एडिटिव या एक्सिपिएंट के बारे में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये चीज़ें अगर आ जाएंगी तो आपको आसानी होगी लिखने में, क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट या सिरप या लिंचर्स, ठीक है, या टिंचर्स या फिर इलेक्जर्स, मतलब वो आपसे क्या पूछेगा, आपसे प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये आपको तभी पता होंगे जब आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, इसलिए क्लास वो देख लीजिएगा जो हमने बताई थी आपको। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बाइफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म के बारे में। बाइफेसिक की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था
बाईफेसिक का मतलब क्या है? बाई मतलब टू, फेसिक मतलब दो चीजें आपको दिख रही, मतलब एक प्रिपरेशन है और एक प्रिपरेशन में दो चीजें आपको दिख रही, मतलब दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। तो दो कंपोनेंट जो दिख रहे हैं उसे कहते हैं बाईफेसिक। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आप सस्पेंशन बना रहे हैं, ये इमल्सन बना रहे हैं, सस्पेंशन में आपने क्या किया था, किसी लिक्विड में एक सॉलिड ड्रग को क्या किया था, आपने डिस्पर्स किया हुआ था, ना कि डिजॉल्व किया था। हमने क्या किया, इसको एक सॉलिड ड्रग को हमने क्या किया, डिस्पर्स किया किसी लिक्विड में, उसे हमने क्या दिया, सस्पेंशन है। ठीक है। दूसरा हमने बताया था एग्जांपल कि एक लिक्विड है, एक लिक्विड मान लीजिए यहाँ पर ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है, और इस ऑयल में एक दूसरा लिक्विड हमने डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो आपको जनरली पता है कि अगर वाटर में ऑयल डालते हैं या ऑयल में वाटर डालते हैं, दोनों प्रकार के केस में एक दूसरे में ये दोनों चीज़ सल्बलाइज नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, दोनों की प्रॉपर्टी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इसलिए क्या होता है कि आपस में सल्बलाइज या डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये आप अलग अलग ही होते हैं। तो ऐसी प्रिपरेशन को हम इमल्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको मेंशन करना है। तो बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म में आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में कि जो बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म में दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें एक आपको मैंने बताया हेट्रोजिनस होती है, क्या होती है, हेट्रोजिनस होती है, दूसरी होती है होमोजिनस। दूसरी क्या होती है, होमोजिनस होती है। हेट्रोजिनस की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका सस्पेंशन आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसकी, होमोजिनस, जिसमें आपका इमल्सन आ रहा था। ठीक है, इसमें आपका इमल्सन। हम अभी बात करेंगे सस्पेंशन की। सबसे पहले सस्पेंशन क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन में ये डिफिनीशन की अगर बात करें तो कुछ आपको रटना नहीं है, केवल कंसंट्रेशन देना है क्लास में। क्या करना है, देखिए इंट्रोडक्शन डिफिनीशन पूछता है तो आपको मेंशन करना है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजिनस बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में डिफिनीशन कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म है जो अपने पास मेडिकामेंट को रखता है और वो मेडिकामेंट किसी एक डिजीज या किसी सिम्टम्स को ट्रीट करने, उसको क्योर करने या उसको प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल है, यूज की जाती है। ये आपको डेफिनेशन में मेंशन कर देना है सस्पेंशन की। ठीक है, वीडियो वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए आगे प्रोसीजर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।